एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए मैं आप सभी को यहाँ पर आज जो आपका पेपर होगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, इसका एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र आपको बताने जा रही हूँ। देखिए इसकी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसकी पीडीएफ तैयार कर ली। यदि आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर आपका रहेगा 26 नवंबर 1949। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है? इसका आंसर कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर है आपका फ्रांस। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राजभाषा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका आंसर है आपका 14 दिनों तक। और पांचवा, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है? इसका आंसर है आपका दिल्ली में। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? इसका आंसर है आपका उपयुक्त, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए बता, आपके समय का अभाव रखते हुए, ठीक है। चलिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको इस प्रश्न पत्र को रीड करके जाना है, क्योंकि 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आपके आने के चांस है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में रिक्त स्थान पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये डेढ़ व्यय हुए? तो 63,96,729। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का निर्वाचन आयोग का। तीसरा, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपये है, 5 लाख। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ से 250। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक आपका संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक बनाने के पक्षधर थे। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेसिस, कौन सा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। चीजें इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहले की आपकी जोड़ी जेएस मिल, दूसरे की जोड़ी है पंजाब, तीसरे की जोड़ी है 47वीं से, चौथे की जोड़ी है आपकी अनुच्छेद 14 से 18, पांचवे की जोड़ी न्यूनतम भत्ता, छठे की जोड़ी है शरणार्थी, सातवें की आपकी जोड़ी है रॉबर्ट डलहल, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इतनी देर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जरूर जाना है। चलिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। दूसरा है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? फिर है आपका, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरिस्तुत को। और ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जेएस मिल। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? इसका आंसर है आपकी 5वीं, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए 100% श्योर पूरे आने के चांस है। देखिए वार्षिक परीक्षा की आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर चैनल के ऊपर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर से पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सत्य सत्य है हमारा, तो पहला, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती, ये आपका सत्य है। दूसरा, गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, ये आपका सत्य है। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो ये आपका असत्य है। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, यह असत्य है। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, यह आपका असत्य। कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, यह आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है, संविधान सभा से के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाए। संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 9वां प्रश्न रहा, ठीक है। ये चलिए, फिर हमारा 10वां प्रश्न यहाँ पर,
समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषताएं। नागरिक सामान्यता का क्या महत्व है। फिर है सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषताएं। नागरिकों का क्या दायित्व है। ठीक है, चलिए इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में देखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखिए। जिला पंचायत के वही 4 मुख्य कार्य लिखिए। नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में रहा भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ का उल्लेख कीजिए। फिर स्वतंत्रता का महत्व क्या है, कोई 4 बिंदु यहाँ पे बताने हैं। और राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद को विस्तार से समझें।